हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शेफ बोल रहा होता है कि ये दिन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल होंगे, अब नेक्स्ट की प्रैक्टिस आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो एपिसोड नंबर 139 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोल रहा होता है, मास्टर मैं अभी अभी अवेकन हूँ, क्या तुम मुझे रेस्ट करने के लिए भी कुछ भी दिन नहीं दोगे? शेफ बोल रहा होता है कि तुम लेजी कैसे हो सकते हो, इस एज में तो तुम्हें सिर्फ एक ही रात काफी होनी चाहिए। वो वुलिन को उठा के अंदर आ ही जाता है, मतलब शिप में पहुंच जाता है। फिर ऐसे सुबह का सीन दिखाई देता है हमें। वुलिन उठ गया होता है और बाहर की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो मेरी करंट कल्टीवेशन की प्रोग्रेस है वो कुछ ज्यादा फास्ट है। ये फीलिंग आती है जब तुम्हारे पास एक पावरफुल मार्शल सोल होती है। अच्छा लग रहा है मुझे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल को अवेकन करके। शुक्रिया मास्टर। चलो बाकियों को मैं ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता हूँ। तभी जाओयान वहां पे आ जाती है और बोलती है, कैप्टन वुलिन की आईज जैसे ड्रैगन की तरह ही हो गई होती है। जाओयान उसे देख के डर रही होती है, कांपते हुए बोल रही होती है, कैप्टन। वुलिन बोल रहा होता है, क्या हुआ? जायान बोल रही होती है कि तुम थोड़े से अलग लग रहे हो, तुम्हारा जो ओरा है वो डरा रहा है मुझे थोड़ा सा। वुलिन बोल रहा होता है कि लास्ट नाइट ब्रेक थ्रू हुआ मेरा, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, शायद बाद में मुझे आदत पड़ जाएगी इसकी। जायान बोल रही होती है, ब्रेक थ्रू कैप्टन, फाइनली तुम लेवल 40 पे पहुंच गए। वुलिन बोल रहा होता है, इस टोन में बात क्यों कर रही हो तुम, क्या मैं काफी ज्यादा स्लो हूँ? वो गुस्से में बोल रहा होता है। जायान हंसते हुए वहां से भाग जाती है। फिर ऐसे सभी इकट्ठा हुए होते हैं, बाकी सब बोल रहे होते हैं, वाह इतना ज्यादा फास्ट ब्रेक थ्रू, हम भी हार्ड वर्क करेंगे तुम्हारी स्पीड तक पहुंचने के लिए। जंगलान बोल रही होती है, कैप्टन मैंने एक राइट आर्म गार्ड बनाया और शोल्डर गार्ड बनाया तुम्हारे लिए, क्या मैं एक और पीस बनाऊं तुम्हारे लिए? फिर मैं बाकियों के लिए बनाती हूँ, पहले मैं पूरा सेट कंप्लीट कर देती हूँ तुम्हारे लिए। वुलन बोल रहा होता है कि 1 पीस पर पर्सन करते हैं, सभी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाना अच्छी बात होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हमें स्टारलो कॉन्टिनेंट में कैसा इंसान मिलेगा एज अ ओपोनेंट। तभी जो पूरी की पूरी शिप होती है वो कांपने लग पड़ती है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सभी जल्दी से जल्दी अपने कैबिन में पहुंच जाओ। वो ऐसे वुलिन घुस आता है अपने कैबिन में और बाहर की तरफ देख रहा होता है, एक बहुत बड़ी वेव आ गई होती है पानी की। वो सोच रहा होता है कि पर्पल सी यहाँ पे चल क्या रहा है। जो शेफ होता है वो बोल रहा होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सी साउल बीस्ट है वो आ रहे हैं, बाहर काफी ज्यादा खतरा है, तुम्हें अंदर रहना है, कहीं और मत जाना। वुलन बाहर आके पूछता है कि मास्टर क्या हुआ? शेफ बोल रहा होता है कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क्स का जो ग्रुप है वो आपस में फाइट कर रहा है। वुलन सोच रहा होता है, क्या कल के इंसिडेंट से इसको कुछ लेना देना है? शेफ बोल रहा होता है कि एक साउल बीस्ट ऐसा भी है जिसकी कल्टीवेशन 1 लाख साल की है, जो कि लीड पे है, मतलब जो लीडर है। ये फिश ऑयल है ग्रेट व्हाइट शार्क का, इसे जल्दी से पी लो। वुलन बोलते ठीक है। कैप्टन बोल रहा होता है, और जिसका मैंने ब्लड स्प्रे किया था उसकी कल्टीवेशन बेस शायद 1 लाख साल के ऊपर की होगी, मतलब ऐसा रख लो कि ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो डीप सी डीमन वेल है ओपोनेंट, उसकी भी सेम ही है। वो दोनों साउल बीस्ट आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तभी शिप से एल्डर काय भी बाहर आ जाती है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके पहुंच जाती है बाहर, साथ में वू चोंगटियान भी आ जाता है। सभी देख रहे होते हैं। तभी जो वू चोंगटियान होता है वो गुस्से से पूछता है कि तुम कौन हो? शेफ बोलता है मैं शेफ हूँ। वुलिन बोल रहा होता है कि टीचर वू, ये भी मेरे मास्टर हैं। वू चोंगटियान बोलते हैं कि जू जायान कहाँ पे है? बाकी बोल रहे होते हैं कि जब हम वापस आए तो सिचुएशन एकदम से ब्लर हो गई, साउल बीस्ट ने हमें सराउंड करके रखा हुआ था। एक बोल रहा होता है मैं जाता हूँ देखने के लिए। तभी ऐसे कोई बीस्ट बोल रहा होता है कि तुम सभी मरोगे, तुमने मेरे लोगों को मारा है, मुझे किलर को दे दो, तुम ऊपर से मेरी टेरिटरी में ट्रेसपास कर रहे हो बिना किसी परमिशन के। एल्डर काय ऐसे हवा में होती है और देख रही होती है पानी की तरफ। एल्डर काय बोल रही होती है कि हम सिर्फ जा ही रहे थे यहाँ से, हमने तुम्हारे रेस के किसी भी को नहीं मारा है, अगर तुम ऐसे इंसिस्ट करते रहे तो मुझे बोलना मत कि हम भी अटैक कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तुम 1 लाख साल के साउल बीस्ट हो गए फिर भी क्या तुम्हें पता नहीं है कहाँ पे रुकना कहाँ पे नहीं? वैसे हवा में होती है और अपना अटैक करने लगी होती है। उसका पूरा जो शरीर होता है वो व्हाइट ओरा से कवर हो जाता है। वो अपना अटैक कर देती है वेल के ऊपर। उसने अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लिए होते हैं, जो कि कुछ ब्लैक होती हैं कुछ गोल्डन होती हैं, और वो ऐसे हवा में उड़ रही होती है। वो ओरा कुछ ज्यादा खतरनाक होता है एल्डर काय का। जिजी बोल रहा होता है कि जो ओरा एल्डर काय की बॉडी से रिलीज हो रहा है वो एक हाइपर डूला लेवल का है, और ये ऊपर से बिना बैटल आर्मर यूज किए हुए रिलीज हो रहा है। ये हैरानी की बात नहीं कि एल्डर काय इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक जो होता है इंसान वो सोच रहा होता है कि ये पावर शर्क के स्ट्रॉन्ग पीपल्स की, जो कि डूला कॉन्टिनेंट में है। सच में बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लोग शर्क में इकट्ठा होते ही हैं। वो शिप ऐसे चली होती है, बवंडर से थोड़े खत्म हो रहे होते हैं। एल्डर काय सोच रही होती है, ऐसा लग रहा है कि अभी फाइट करना चाहते हैं। तभी एल्डर काय अपनी फॉर्म को चेंज करती है, उसके काफी
बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं, एक बैंड आ जाता है उसके हाथ में और वो अपने यूथ को अचीव कर लेती है उस फॉर्म में। वो एक वाइट ओरा रिलीज कर रही होती है। शेफ सोच रहा होता है कि 3 वर्ड बैटल आर्मर, शख्स सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। वुलिन सोच रहा होता है एल्डर काय प्लस 3 वर्ड बैटल आर्मर, ये हाइपर डूलर लेवल का है जो कि लेवल 98 पे होगा। ये ऑलरेडी क्लोज है डूलर लेवल 99 की लिमिट पे। अगर 4 वर्ड बैटल आर्मर बन गया तो डेफिनेटली बेस्ट पावर बन जाएगी इस पूरी दुनिया में। एल्डर काय बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, चले जाओ यहाँ से। जो वो शार्क होती है वो बोल रही होती है कि उस पर्सन को मुझे छोड़ दो। वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, वैसे पानी में खड़ा होता है और काफी ज्यादा ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स आ जाते हैं। शेफ ऐसे थोड़ा डर के बोल रहा होता है कि वो सभी आ रहे हैं। जो साउल बीस्ट होता है वो अटैक करने लगा होता है। वो पूरी शिप को कवर कर लेता है अपने टेंटिकल से और जो शिप होती है वो ऑलमोस्ट डूबने वाली होती है। काफी ज्यादा अटैक्स एल्डर काय की तरफ भी जा रहे होते हैं। तभी जितने भी डूला होते हैं वो आसमान में आ जाते हैं। टोटल में हमें 4 सुपर फाइटर्स दिखाई देते हैं। वुलिन शेफ की तरफ देख रहा होता है, मतलब एक तरीके से पूछता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चोंगटियान उन दोनों की सिचुएशन को देख रहा होता है और वो भी अपने आप को बैटल आर्मर में कवर कर लेता है। वो चोंगटियान ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी होती है, वो अपना अटैक कर देता है पानी के अंदर। वुलिन सोच रहा होता है टीचर वू ने अपनी स्काई फ्रोस्ट स्वॉर्ड को सीधे ही पानी में शूट कर दिया। टीचर वो एक्चुअल में चाहते क्या यहाँ पे करना। वो चोंगटियान की स्काई फ्रोस्ट स्वॉर्ड की वजह से जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है और काफी ज्यादा शार्क्स भी साथ में फ्रीज हो जाती हैं। ये देख के वुलिन कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा शार्क्स को फ्रीज करना काफी ज्यादा खतरनाक काम होता है। शेफ सोच रहा होता है कि इसने अपनी मार्शल साउल एवेटार को सी को फ्रीज करने के लिए यूज किया ताकि वो पूरी तरीके से फाइट को कंट्रोल कर पाए। एटलीस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट साउल बीस्ट था वो सील हो गया है, पर इसने डायरेक्टली ने मार क्यों नहीं दिया। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सभी साउल मास्टर सुनो, साउल बीस्ट अटैक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जितने भी साउल मास्टर्स है शिप्स के ऊपर वो बैटल करने के लिए तैयार हो जाएं, शिप को प्रोटेक्ट करें और जो भी डैमेज होगा शिप को उसे बचाने की कोशिश करें। वुलिन बोल रहा होता है, मास्टर शेफ बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, ये काफी सारी रेयर अपॉर्चुनिटी है। वुलिन बोल देता है अपने सभी साथियों को कि मुझे फॉलो करो, वैसे कूद जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि मुझे डर लग रहा है हाइट से। शेफ उसके पीछे आ जाता है और उसे लात मार के बोलता है कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी कुछ टाइम करके। वो उसे पानी में फेंक देता है। वुलिन ऐसे हवा में होता है और बोल रहा होता है कि हमें सी बीस्ट के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना है, हमें सिर्फ उनके अटैक्स को रोकना है, सभी अपने खुद की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना। जाओ बोल रहा होता है कि ठीक है। जायान बोल रही होती है कि मुझे प्रोटेक्ट करना जब मैं अपने साउल स्किल्स को प्रिपेयर कर रही होंगी तो। वो दूसरा बोल रहा होता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो। जायान ऐसे अपने बैंड को निकाल लेती है और एनर्जीज को यूज कर रही होती है। वो इंसान वुलिन की तरफ देख के मतलब जीजी सोच रहा होता है कि वुलिन और मेरे पास लॉन्ग रेंज स्किल्स नहीं है तो क्या हम बाकियों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तभी वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को निकाल लेता है। उसके पास 3 पर्पल होती है, एक ब्लैक रिंग होती है। जीजी ये देख के हैरान हो जाता है और ये बोल रहा होता है कि किस तरीके की ट्रिक है ये, मतलब ट्रिक है अजीब सी। कैप्टन के पास कब से 4 रिंग्स हो गई, कब ब्रेक थ्रू किया इन्होंने। वुलिन ऐसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज कर रहा होता है, शार्क के अटैक्स को रोक रहा होता है। मतलब एक तरीके से लॉन्ग रेंज अटैक ही होता है क्योंकि काफी ज्यादा दूरी तक वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को कंट्रोल कर पा रहा होता है। बाकी बोल रहे होते हैं ये इंसान भी है, ये किस तरीके की मार्शल सोल है, इतने ज्यादा डार्क ब्लू पाइथन कैसे आ गए हवा में। मतलब वो ब्लू सिल्वर ग्रास को मिस अंडरस्टैंड कर रही होती है कि वो सांप है। एक बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है प्लांट टाइप मार्शल सोल है, कितनी ज्यादा खतरनाक है, किस तरीके की पावर है ये। दूसरा बोल रहा होता है इतना बड़ा पानी का बोल इतनी आसानी से इसने खत्म कर दिया। एक सोच रहा होता है इसकी 4th साउल रिंग पक्का ही 10,000 साउल रिंग है, कितनी सा साउल पावर लगी होगी इसे इतनी बड़ी साउल रिंग को ऐसे ही एब्जॉर्ब करने के लिए, और इतना रिलैक्स कैसे लग रहा है। वुलिन ऐसे ही बचा भी रहा होता है, साथ में बन भी खा रहा होता है। जाओ बोल रहा होता है कैप्टन तुमने 4 रिंग्स में ब्रेक थ्रू किया, तुम्हारी मार्शल सोल इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है। वुलिन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है, जब तुम 4th रिंग में पहुंच जाओगे बाद में। जो मेरी 4th साउल स्किल है उसे ब्लू सिल्वर ओवरलोड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जाओ बोल रहा होते हैं तो कमाल की है। तभी जो 1 लाख एयर का जो बीस्ट होता है और एल्डर काय होते हैं आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एल्डर काय नॉर्मली उसके टेंटिकल्स को कट कर रही होती है। जो बीस्ट होता है वो एक ही चीज बोल रहा होता है कि जो मर्डरर है उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा वरना मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। एल्डर काय बोल रही होती है मुझे पता नहीं कि किसने तुम्हारे रेस को मारा है, पर मैं और तुम सेम रेस के नहीं है, जो भी होगा मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, अगर तुम ऐसे लड़ते रहोगे तो मैं भी लड़ूंगी। तभी शेफ वहां पे आ जाता है और बोलता है कि जो मर्डरर है वो मैं हूँ। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 4 रेड होती हैं और 4 ही ब्लैक होती हैं। वैसे हवा में होता है, सामने आ जाता है एकदम से ही। शेफ बोल रहा होता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। एल्डर काय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ठीक है। जो बीस्ट होता है वो बोलता है ये तुम हो। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पूरा फोरहेड भी आईज से कवर होता है और उसकी आंखें भी। तभी शेफ ऐसे ही हवा में उड़ के मतलब उसके आसपास गोल्डन ओरा आ जाता है। जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि
क्योंकि जो शेफ होता है उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं और शायद वो अपने बैटल आर्मर को डालने की कोशिश कर रहा होता है। शेफ अपने बैटल आर्मर को डाल लेता है और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पीछे उसके विंग्स आगे होते हैं और वो पूरे तरीके से बैटल आर्मर में कवर होता है जो कि रेड कलर का बैटल आर्मर होता है। शेफ को देख के एल्डर गाय कुछ ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है कि 4 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर। वो एल्डर गाय के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। मतलब ये हैरानी की बात होती है क्योंकि 4 वर्ड बैटल आर्मर काफी ज्यादा रेयर होता है। मतलब पूरी दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं दुनिया के, अगर किसी के पास होगा तो। शेफ होता है वो अपनी फिस्ट को फॉर्म करता है और आगे की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट को लॉन्च कर देता है। नॉर्मल एनर्जी ब्लास्ट तो नहीं पर पंच मारता है बिल्कुल ही उस बीस्ट के मुंह के सामने जाके। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ पावर एक मतलब सेम ही है और ऑक्टोपस के टेंटिकल्स मास्टर को हर्ट नहीं कर सकते हैं और मास्टर की फिस्ट डैमेज कर ही रही है ओपोनेंट को। वैसे पीट रहा होता है, साथ में ही एक और जो बीस्ट होता है वो अटैक कर रहा होता है उनके ऊपर, पर उस अटैक को एल्डर काय रोक लेती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। 1000 लाइक्स मिनिमम है। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।